अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद इकराम। अगर आपको मैथ डिफ़िकल्ट लगती है, टेंशन ना लें, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगी। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉपर्टी के नेम बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है a+4 इंटू प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस इंटू 4 प्लस बी, ठीक है। ये बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये है बुक पेज नंबर 7 पे है। देखिए क्वेश्चन है हमारा a+4 प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस इंटू 4 प्लस बी, ठीक है। तो ये बुक का पेज नंबर 7 है। इसमें देखिए 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, तीनों में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, ठीक है। जैसे ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी टू प्लस सी, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि 3 वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब ये बताना है कौन सी प्रॉपर्टी है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, राइट भी और लेफ़्ट भी। तो देखिए ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा है कि क्या होती है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे a की वैल्यूज़ 2 है और b की वैल्यूज़ क्या हैं, 5। इसी तरह 2 प्लस 5 क्या हो गया, 7 हो गया, इज इक्वल टू 5 प्लस 2 क्या हो गया, 7। यानी कि दोनों का आंसर a प्लस बी कहते हैं हम लोग या फिर b प्लस ए कहते हैं, तो दोनों का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा वैल्यूज़ का, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, देखिए x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी में देखिए क्या होता है, a प्लस इंटू माइनस ए या फिर इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये इनवर्स प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे कह दें 6, ए को कह लें 6, ठीक है, 6 प्लस माइनस वैसे का वैसे ही ए की जगह फिर 6 आ गया, इज इक्वल टू माइनस और ए की जगह फिर 6 आ गया प्लस ए की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, ठीक है। प्लस माइनस माइनस और ये 6 कैंसिल आउट हो गए। इसी तरह माइनस प्लस माइनस और ये दोनों 6 कैंसिल आउट हो गए, इक्वल टू आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इस तरह ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। तो पेज नंबर 7 में देखिए, ये देखिए ना क्वेश्चन में a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी, यानी कि ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। नेक्स्ट ए बी प्लस ए सी, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये क्वेश्चन नंबर 7 में है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी, ए मल्टीप्लाई हो गया, ए बी प्लस ए सी। तो ऐसे प्रॉपर्टी कौन सी होती है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 5 में है 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है पेज नंबर 7 में। नेक्स्ट हमने पढ़ा है ऐड हो रही है ना चीज़ें, तो ये क्या होती है, आइडेंटिटी
ए प्लस ज़ीरो यानी कि इज इक्वल टू हो गया, या ए इक्वल टू ज़ीरो, ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए के इक्वल है, या फिर ज़ीरो प्लस ए, ये भी क्या है, ए के इक्वल है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, ये है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 100 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 100। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये देखिए, हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में देखना है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ या फिर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, तो आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हुई, आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 4 मल्टीप्लाई बाई इंटू 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू मल्टीप्लाई बाई 8। अब सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 वैल्यूज़ हैं, क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, आपने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में देखना है, ये कौन सी है, एसोसिएटिव है। ठीक है, क्योंकि देखिए 3 वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ का आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाएंगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि ए बी इज इक्वल टू बी है। फॉर एग्जांपल, ए की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में बी की वैल्यू क्या है, 3 है। इसी तरह इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, 3 है, मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है, 2 है। तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को क्या कहेंगे, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको वीडियो समझ आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे।